Hello everyone. So in this video we are going to discuss the next problem. Find the maximum product से बारे. तो इससे पहले हमने ऊपर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं. प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन गो एंड चेक आउट. सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम. तो हमें क्वेश्चन में एक एरे गिवन है ऑफ एन इंटीजर्स और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे. ओके, तो हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था यार, मैक्सिमम सब एरे सम. मतलब हमें अगर ये एक एरे गिवन है जैसे, ठीक है, 1 यही ले लेते हैं, 6 माइनस 3 माइनस 10 0 और 2. तो मैक्सिमम सम ये वाले केस में कितनी है, 6 थी. तो हमें ठीक है, हम वो कैसे सॉल्व करते थे, हम यहाँ पे करंट सम नाम का वेरिएबल जो है मेंटेन रखते थे और हर बार उसे इंक्रीमेंट करते थे और एट एनी टाइम अगर वो लेस देन 0 होता है तो हम उसे इक्वल कर देते थे 0 के बराबर. ठीक है, ये तो हो गया. अभी देखते हैं यार, ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सम हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना पॉसिबल है. तो यहाँ पे जो आ रहा है 6 माइनस 3 माइनस 10, तो इसमें माइनस 10 इंटू माइनस 3 30 हो गया, 30 इंटू 6 180 हो गया. तो ये आ गया मैक्सिमम प्रोडक्ट. सिमिलरली ये नीचे वाले आ रहे हैं में 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120, तो ये 120 आ गया. तो ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस एन अप्रोच. तो वो आ रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार. 6 माइनस 3 माइनस 10 0 और 2, 6 माइनस 3 माइनस 10 0 और 2. ओके, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड करनी है. तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा ब्रूट फोर्स क्या होगा, हम सारे सब एरेज जो है वो जनरेट करेंगे. तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, सिमिलरली यहाँ तक और एक यहाँ तक. अगला वाला सब एरे का होगा तो सिर्फ ये या फिर ये या फिर ये. ठीक है, ऐसे सारे सब एरेज को हम जनरेट करेंगे और हर एक सब एरे का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको लास्ट में हम हर एक स्टेप पे जो हमारा आंसर वेरिएबल होगा उसको हम मैक्सिमाइज करते रहेंगे. ठीक है, मैक्स और करंट प्रोडक्ट के साथ. तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बाहर i इक्वल टू 0 से लेकर n तक का लूप चला देंगे. फिर एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे 1 से. फिर एक लूप चलाएंगे i से लेकर n तक. ठीक है, ये j है, j इक्वल टू i से लेकर n तक. और हर बार प्रोडक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरे ARR ऑफ j से. और यहाँ पे हम आंसर को कर देंगे मैक्सिमाइज. आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा प्रोडक्ट. और लास्ट में हम सबसे दोनों लूप के बाहर का रिटर्न कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हमें पता है कि अगर हमें सारे सब एरेस को जनरेट करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, O ऑफ n स्क्वायर. तो बस यही हमारी ये वाले केस में भी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर. तो कैन वी डू सम बेटर, कोई और ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो देखते हैं अभी. 6 माइनस 3 माइनस 10 0 और 2. तो हमें पता है यार, जो हमारा कैडेंस एल्गोरिथम था मैक्सिमम सम वाला, उसमें हम क्या करते थे, हम एक करंट सम नाम का वेरिएबल मेंटेन रखते थे. ठीक है, और हर बार जो करंट एलिमेंट है उसमें ऐड करते थे और एट एनी टाइम अगर वो लेस देन 0 हो जाता है तो उसको इक्वल कर देते थे 0 के बराबर. तो अभी ये वाले केस में जब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा. एक होगा मैक्स और एक होगा मिन. तो ऐसा क्यों, तो हमें पता है अगर हमारे पास दो एलिमेंट है जैसे 2 और 5, तो जब भी हम इन दो एलिमेंट्स को कोई नेगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इनिशियली 5 वॉज ग्रेटर देन 2, बट अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इंटू 2 इज -6 और -3 इंटू 5 इज -15. तो जो साइन है वो रिवर्स हो गया. मतलब हमने मल्टीप्लाई विथ एनी नेगेटिव इंटीजर्स विथ 2 नंबर्स, देन द स्मॉलर नंबर बिकम्स ग्रेटर एंड द ग्रेटर नंबर बिकम्स स्मॉलर. ठीक है, तो हमें इसलिए मिनिमम वैल्यू जो है उसको भी अपडेट रखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि एट एनी टाइम जब हम नेगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी और जो मैक्स वैल्यू है वो सबसे छोटी हो जाएगी. ठीक है, तो इनको इनिशियलाइज किससे करेंगे, जो अपना स्टार्ट ऑफ एन एरे है उसी से कर देंगे. फिर हम नेगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम मैक्स को क्या है, हम मैक्स को अपडेट कैसे करेंगे, इसका नाम ma दे देते हैं. ठीक है, ma और mi. तो ma इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या, करंट एलिमेंट. एक तो मतलब करंट एलिमेंट सिर्फ हमने करंट लिया, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे स्टॉप हो गए, जो हमारा सब एरे हमने यहाँ तक ही कंसीडर करा है. और अगर हमें इसको भी कंसीडर करना है तो हमें करना पड़ेगा करंट इंटू ma. सिमिलर फॉर mi के लिए भी सेम है, बस mi के लिए मिनिमम ऑफ एक तो करंट एलिमेंट या फिर करंट इंटू mi. अभी में जो दो एलिमेंट्स है हमारे, करंट और करंट इंटू ma, इसका क्या मतलब हुआ, जब हम करंट इंटू मैक्स कर रहे हैं इसका मतलब हम ये वाले, अगर हमारा आइटरेटर यहाँ पर है तो इसका मतलब हुआ कि हम ये वाले एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं. और जब हम सिर्फ करंट देख रहे हैं इसका मतलब है हमारा सब एरे हमने सिर्फ यहाँ तक कंसीडर किया था, अभी यहाँ से हम एक नया सब एरे देख रहे हैं. ठीक है, सिमिलर फॉर द मिनिमम.
तो हम यहाँ पे देखेंगे मैक्स क्या हो जाएगा -3 और 6 इंटू -3 में क्या मैक्स है -8 -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। और मीन में क्या है एक तो -3 और 6 इंटू -3 में -18। ठीक है ओके। अभी देखते हैं -10 के लिए, तो -10 और -10 इंटू 3 में क्या बड़ा है 30 बड़ा हो गया। ठीक है और मिनिमम में क्या हो जाएगा नहीं यहाँ पे ओके, यहाँ पे अभी नेगेटिव एलिमेंट 2 एलिमेंट्स है। ठीक है और नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाले केस में मैंने पहले ही बताया कि जो मैक्स है वो मीन हो जाएगा और जो मीन है वो मैक्स हो जाएगा। तो हम इसको कर देंगे स्वैप आपस में, जो मीन है वो मैक्स और जो मैक्स है वो मीन। तो -10 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है और सिमिलरली हमारे मिनिमम के लिए -3 और -3 इंटू और 10 में कौन छोटा एलिमेंट है -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। सिमिलरली फॉर 0 के केस में तो मल्टीप्लाई भी करें या फिर वही एलिमेंट रन दे तो 0 ही निकल कर आएगा। सिमिलरली 2 के लिए हमारा मैक्स एलिमेंट क्या आएगा एक तो 2 आएगा या फिर अगर करंट को हम एमएस से करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे मिनिमम में आ जाएगा 0। तो हमारा मैक्स प्रोडक्ट कितना पॉसिबल होकर आया 180। तो बस यही हमारा अप्रोच है यार। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अप्रोच को। हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स को अपडेट मेंटेन रखेंगे, मैक्स वेरिएबल और मिन वेरिएबल। इसके बाद हम क्या करेंगे एट एनी टाइम जब हमारा करंट एलिमेंट है वो नेगेटिव होता है तो हम स्वैप कर देंगे किसको मैक्स और मिन को। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैक्स और मिन को अपडेट करेंगे। मैक्स हमारा क्या हो जाएगा जो दोनों में और बड़ा एलिमेंट है मैक्स ऑफ मैक्स। ठीक है सिर्फ एक्चुअली एम ए है, इसको एम ए कंसिडर करते हैं। ठीक है वरना 2 बार मैक्स कंफ्यूजन हो सकता है। और यहाँ पे भी सिर्फ एम आई कंसिडर करते हैं। ठीक है तो मैक्स ऑफ एम ए सॉरी मैक्स ऑफ एम ए नहीं, मैक्स ऑफ एक तो करंट एलिमेंट या फिर करंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे एम ए से। सिमिलरली एम आई क्या होगा मिनिमम ऑफ एक तो करंट मतलब क्या है हमने यहां से अभी नया सब एरे को देख रहे हैं। ठीक है यहां तक जितनी कहानी थी वो खत्म, यहां से नया सब एरे। और नहीं तो फिर अगर हम यहाँ पे करंट इंटू मिन देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये वाले एलिमेंट को भी अभी वाले सब एरे में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो तो और हमेशा लास्ट में क्या करेंगे जो हमारा मैक्स प्रोडक्ट है उसको अपडेट कर देंगे किससे एक तो मैक्स से या फिर इसी मैक्स प्रोडक्ट से एमपी लिख देता हूँ यहाँ पे और एमएस है जो हमारा मैक्सिमम है अभी के लिए। ठीक है बस और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रोडक्ट को। तो यार ये था काफी सिंपल सा अप्रोच। अभी एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड करते वक्त हम यही एक बार सबमिट भी करेंगे जीएफजी पे। तो कॉपी कर देते हैं फंक्शन को, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उससे पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं अपने स्निपेट को। ओके और हमने यहाँ पे करा लिया ये फंक्शन भी पेस्ट। तो सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट वाला कोड लिख लेते हैं। ओके तो सबसे पहले इनपुट क्या होगा साइज ऑफ एन एरे इंट एन सी इन एन। उसके बाद एक एरे या फिर वेक्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे वेक्टर चाहिए तो एक वेक्टर ही डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ साइज क्या एन। उसके बाद इनपुट एन एरे आई इक्वल टू 0 से लेकर एन तक आई प्लस प्लस क्या करेंगे यहाँ पे सीन कर देंगे किसको ARR ऑफ ith एलिमेंट को। इसके बाद ये तो हो गया इनपुट। अभी आउटपुट पार्ट देखते हैं। तो आउटपुट पार्ट में हमें क्या रिटर्न हो रहा है लॉन्ग लॉन्ग। ओके तो लॉन्ग लॉन्ग मैक्स प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे मैक्स प्रोडक्ट उसमें जिसमें पास कर देंगे वेक्टर और साइज ऑफ अ वेक्टर। और लास्ट में सी आउट करा देते हैं क्या मैक्स प्रोडक्ट सब एरे मैक्स सब एरे प्रोडक्ट मैक्स सब एरे प्रोडक्ट इज कितना मैक्स प्रोडक्ट जितना यहाँ पे हैंडल कर देंगे। ओके ये तो इनपुट आउटपुट लॉजिक हो गया। अभी एक बार जो मेन कोड का लॉजिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था 2 वेरिएबल्स को मेंटेन रखना है लॉन्ग लॉन्ग। एक तो एम है जिसको इनिशियलाइज कर रहे थे हम फर्स्ट एलिमेंट्स है एरे के और मिनिमम एलिमेंट। ठीक है वो कितना हो गया आएगा ARR ऑफ 0। और एक लॉन्ग लॉन्ग जो हमारा आंसर वेरिएबल होगा उसको नाम दे देते हैं मैक्स प्रोडक्ट उसको इनिशियलाइज कर देंगे MS है। इसके बाद हम लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक i इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन n तक और हर बार कर देंगे इंक्रीमेंट। और करंट वेरिएबल को भी यहाँ पे हम लॉन्ग करंट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं फिर से क्योंकि जो हमारे कंपैरिजन है वो तो MA के साथ होगा ना तो डेटा टाइप सेम चाहिए इसीलिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली अपकास्टिंग करी है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ तो करंट जो है वो लेस देन 0 है तो हमें क्या करना था
हमें यार यहाँ पे गिवन है, अगर तो करंट लेस देन 0 है तो हम स्वैप करने वाले थे, उसके बाद अपडेट करना है। ठीक है, तो स्वैप किसको स्वैप करना है, एम ए और एम आई को। ओके, इसके बाद क्या है, एम ए को कर दो अपडेट मैक्सिमम ऑफ एम ए कॉमा मैक्सिमम ऑफ करंट कॉमा एम ए इंटू करंट, और सिमिलरली एम आई को भी कर दो अपडेट मिनिमम ऑफ करंट कॉमा एम आई इंटू करंट। इसका मतलब क्या है, करंट मतलब यहाँ से अभी नया सब आ रहा है देखो, या फिर ऑलरेडी जो चल रहा है सब आ रहा है उसी में चलने दो, और लास्ट में मैक्सिमाइज कर देंगे आंसर को। जो हमारा मैक्स प्रोडक्ट है वो होगा क्या, मैक्स ऑफ मैक्स प्रोडक्ट कॉमा एम ए, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, मैक्स प्रोडक्ट। तो यही था यार, और एक बार यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं वो, और हमें यहाँ पे कितने 2 टेस्ट केसेस गिवन है, 6 - 3 - 10 0 2, 6 - 3 - 10 0 और 2, और अगली वाली है 2 3 4 5 - 1 0, 2 3 4 5 - 1 और 0। तो एक बार फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 2 है, साइज ऑफ एन एरे है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, नीचे वाले में 6 एलिमेंट्स है। एक बार रन करके देखते हैं, आई होप कुछ एरर नहीं आना चाहिए। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 180 और 120। देख लेते हैं 180 और 120 सही है, तो अभी एक बार इससे हम करके देखते हैं सबमिट GFG पर। ठीक है, सीधा सबमिट पे क्लिक करते हैं क्योंकि रन तो हो ही गया था। तो हमारा जो है सबमिट हो चुका है, इसका मतलब है कोड जो है काफ़ी सही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कोड को, फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम 2 वेरिएबल को हमने किया था यहाँ पे मेंटेन, जिनको इनिशियलाइज किया था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे से, और जो हमारा मैक्स प्रोडक्ट है वो होगा आंसर फाइनल। तो यहाँ पे हमने 0th एलिमेंट तो कवर कर लिया, इसलिए हमने जो स्टार्टिंग है लूप की 1 से करी n तक, और जो करंट एलिमेंट है वो एरर ऑफ आई हो जाएगा। अगर तो वो 0 से छोटा है तो हमें पता है कि हम जब भी वो एलिमेंट को फिर मैक्स और मिन को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम था वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए उनको स्वैप कर दिया और मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट किया, और लास्ट में मैक्स प्रोडक्ट को अपडेट किया किसके साथ, मैक्सिमम जो हमारा है एम ए वेरिएबल उसके साथ, और लास्ट में रिटर्न कर दिया। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वीडियो एंड अप्रोच। तो इसका जो कोड की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।